Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna discuss something very important from NCERT of class 9, that is biological classification, or you can say diversity in living organism. कईयों को ये चैप्टर बहुत वास्ट लगता है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो मैं बना देती हूँ ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया गया है उसके बेसिस पे। और एक चार्ट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका भी एक वेल डिस्क्राइब्ड वे में वीडियो बना दूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है, और कैसा लगा आपको ये वीडियो लास्ट तक देखिए और बताइएगा ज़रूर। तो इसको समझने के लिए इसको बिल्कुल स्टडी वे में लाइक रट्टू तोता की तरह नहीं पढ़ना है, इसको आपको बिल्कुल एक स्टोरी की तरह लेके पढ़ना है। और मैं स्टोरी की तरह ही बताऊंगी कि कैसे जो है वो 5 किंगडम क्लासिफाई किया गया, और कैसे जो है वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके किन किन कैटेगरीज में डाला, और कौन कौन से वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन को करने में मदद की, या फिर जिन्होंने ये क्लासिफाई किया। तो आप तैयार हैं मेरे साथ सीखने के लिए ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं, कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया, और कैसे क्लासिफाई किया, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, और किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को इन क्राइटेरियाज में, इन कैटेगरीज में, इन किंगडम्स में डाला गया, वो देखते हैं। इससे पहले टैक्सोनॉमी क्या होती है, हायरार्की क्या होती है, वो आप ज़रूर समझेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। देखो, ये वीडियो बनाने के पीछे मैंने प्रॉपर वो फुल स्टेप वाइज मैं नहीं जा रही कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी एंड द हायरार्की, दैट ऑर्डर फैमिली वाला जो पूरा कंसेप्ट है वो मैं अलग वीडियो में बनाऊंगी। मैं सिर्फ यहाँ पे एक चार्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया गया, ऑर्गेनिज्म को कैसे कैटेगराइज किया गया, अलग अलग किंगडम्स बनाए गए, मैं सिर्फ आज उसकी बात कर रही हूँ। और इसको शुरू करने से पहले मैं सिर्फ 2 चीज़ें आपको बताऊंगी अभी, जिसका यूज़ बार बार आएगा। वो ये है कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट क्या होता है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होते हैं और जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं, उनको हमने डाला है यूकैरियोट्स में। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते हैं, उनको हमने डाला है प्रोकैरियोट्स में। एक तो ये हो गया। दूसरा, सेलुलर लेवल के बेसिस पे या सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किया है 2 ग्रुप में, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं उनको यूनिसेल्युलर कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हैं उनको मल्टीसेल्युलर कहते हैं। तो आई होप ये एक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं जब क्लासिफिकेशन बताऊंगी ऑर्गेनिज्म का तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ये जानते हैं कैसे क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म। तो आइए एक स्टोरी समझते हैं। आज स्टोरी के थ्रू हम क्लासिफिकेशन समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में, उससे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अगर हम बायोलॉजी के टर्म्स को तोड़ तोड़ के पढ़ें तो क्लियर हो जाता है कंसेप्ट, और काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए समझना कि कौन सा टर्म का क्या मीनिंग है और क्या डेफिनेशन होगा। हमारे इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ बहुत छोटे हैं तो कुछ बहुत बड़े हैं, isn't it? बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, और हर ऑर्गेनिज्म को आप एक एक करके नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हर ऑर्गेनिज्म को आप जान पाओ, हर ऑर्गेनिज्म की क्या क्या कॉम्पोजिशन है, कैसे हैं वो, क्या उनकी बनावट है, कैसे किस बेसिस पे क्लासिफाई करें, कैसे वो काम करते हैं, क्या उनका मैकेनिज्म है, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए क्या ऐसा कर दे जिसकी वजह से आप काफ़ी आसानी से पढ़ पाओ। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज के बेसिस पे, कुछ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्या किया, कैटेगराइज कर दिया, ओके, ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो वही आज हम जानने वाले हैं कि कैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ ऑर्गेनिज्म का। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब टर्म हम जानते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज, isn't it? Some body level of organization और symmetry और you can say germ layer वगैरह वगैरह के बेसिस पे। बहुत डेप्थ आगे बढ़ेंगे जब जानेंगे पर्टिकुलरली हर एक किंगडम को, तो अभी सिर्फ ऊपर ऊपर ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको।
तो ऑर्गेनिज्म को जब हम उनके सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के सिमिलैरिटीज़ या कुछ कैरेक्टरिस्टिक के डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे जब हम ग्रुपिंग करते हैं, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है हमारे इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। ओके, अब इतने सारे को पढ़ना तो आसान है नहीं एक साथ, तो क्या किया हमारे साइंटिस्ट ने कि क्लासीफाई कर दिया ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज। अब इसमें आपको कुछ 5 साइंटिस्ट के बारे में जानना है। ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए, जिन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का बिल्कुल ठेका लिया कि हाँ आज तो क्लासीफाई कर ही लेना है, वो हमारे साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को 2 क्राइटेरियाज में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स को 3 क्राइटेरिया में या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हर्ब, शर्ब और ट्री। ठीक है, जो स्मॉल साइज सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट हैं उनको उन्होंने हर्ब क्राइटेरिया में डाला, कैटेगरी में डाला। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मीडियम साइज्ड हो, वुडी स्टेम हो, उनको उन्होंने शर्ब कैटेगरी में डाला। और जो बड़े साइज़ के प्लांट हैं जिनके पास ब्रांचेस होते हैं, एक ट्रंक होता है, उनको उन्होंने ट्री कैटेगरी में डाल दिया। ये उन्होंने प्लांट को कैटेगराइज किया। अब बात आती है एनिमल की, तो एनिमल को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एयर ड्वेलर, लैंड ड्वेलर और वाटर ड्वेलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हवा में रहते हैं, एयर ड्वेलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पे रहते हैं, लैंड ड्वेलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहते हैं, दैट इज़ वाटर ड्वेलर। ये तो था फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फिर हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए, इनको नहीं देखा गया। इन्होंने बोला देखो मुझे ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं जो अपना खाना खुद बना पा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं बना पा रहे हैं, किसी के पास सेल वॉल है, किसी के पास सेल वॉल नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज, यानी कि एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन सारी चीज़ों, मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी कोई लोकोमोट कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, इसके बेसिस पे 2 किंगडम में बांट दिया ऑर्गेनिज्म को, प्लांट और एनिमल। और वो साइंटिस्ट जिन्होंने प्लांट और एनिमल को इन सर्टेन क्राइटेरियाज के बेसिस पे डिवाइड किया, वो साइंटिस्ट कौन है आपको पता है? वो साइंटिस्ट हैं लिनस, ये याद रखना। इसके बाद फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए गए जिनके अंदर जो प्लांट की तरह तो दिखते थे, लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ जो थी वो एनिमल वाली थी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि एनिमल की तरह होने के बाद प्लांट वाले कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म करते थे, तो उनको एक और किंगडम बना के डाल दिया गया, दैट इज़ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो कि हमारे यूनिसेल्युलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। इसके बाद वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये अलग प्रोटिस्टा किंगडम डेवलप किया और इसको इंट्रोड्यूस किया, वो हमारे कौन से साइंटिस्ट थे, क्या आपको पता है? नहीं पता? चलो मैं नाम बता देती हूँ। जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया है, वो साइंटिस्ट का नाम है अर्नस्ट हैकेल। ये था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जो कि यूनिसेल्युलर थे और प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोपलैंड। उन्होंने बोला अरे ऐसे ऑर्गेनिज्म का क्या होगा जो यूनिसेल्युलर भी हैं और प्रोकैरियोट्स भी हैं, काफ़ी सिंपल से हैं बेचारे, इनके लिए भी तो एक किंगडम डिवाइड करो, बनाओ। तो इन्होंने बोला ठीक है तुमसे नहीं हो रहा तो मैं कर देता हूँ। इन्होंने एक अलग किंगडम बनाया जिसका नाम इन्होंने दिया मोनेरा। किन्होंने दिया? कोपलैंड ने दिया। फिर आए हमारे एक आखिरी साइंटिस्ट जिनका नाम था R.H. विटेकर। इनको फंजाई की हालत देखी नहीं गई। इन्होंने देखा कि अरे हर किसी को अपनी जगह मिल गई है, लेकिन एक ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिनको हमेशा हटा दिया जा रहा है, कभी इस ग्रुप में, कभी उस ग्रुप में, कभी इस ग्रुप में, कभी इधर से हटा के उधर, उधर से हटा के इधर। तो इनको दया आ गई फंजाई के ऊपर, तो इन्होंने बोला क्यों ना मैं इसको एक अलग किंगडम बना दूँ। तो इन्होंने एक नया किंगडम डिस्कवर किया, दैट इज़ किंगडम फंजाई, और यू कैन से फंगी। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यानी कि प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटे, एनिमेलिया और फंजाई, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे। अब यहाँ पे ये जो पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है कंप्लीट हुआ, किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म किस किस कैटेगरी में रखे गए हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म
पहले तो ये जान लेते हैं कि कैरियन के बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, दैट इज यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक थे, यानी सिंगल सेल से बने और प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिनका था, उनको मोनेरा किंगडम में डाला गया, जिसका डिस्कवरी किसने किया था? कोपलैंड ने। वैसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर थे और साथ ही साथ यूकैरियोटिक थे, यानी यूनिसेलुलर होने के बाद यूकैरियोटिक भी थे, वैसे ऑर्गेनिज्म को एक अलग किंगडम में डाला गया, जो किंगडम था प्रोटिस्टा। और इस किंगडम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? आपको मैंने अभी बताया किसने किया था। तो ये जो प्रोटिस्टा किंगडम था, इसको अर्नस्ट हैकेल ने डिस्कवर किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो प्रोटिस्टा किंगडम में कैसे ऑर्गेनिज्म आए? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेल्युलर हों और यूकैरियोटिक हों, सिंगल सेल से तो बने हैं लेकिन इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। फिर उसके बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म बचे जो मल्टी सेल्युलर और यूकैरियोटिक थे। इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी। मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल के एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे डिवाइड किया गया, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है, जो मल्टी सेल्युलर हैं, यूकैरियोटिक हैं और सेल वॉल भी है, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, उनको प्लांटे किंगडम में डाला। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक हैं लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं है, उनको एनिमेलिया किंगडम में डाला। और ऐसे एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक मल्टी सेल्युलर हैं, सेल वॉल भी है लेकिन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, उनको डाला फंजाई किंगडम में। तो फंजाई किंगडम में कैसे ऑर्गेनिज्म आए, एनिमेलिया में कैसे आए, प्लांटे में कैसे आए, प्रोटिस्टा और मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिज्म आए, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और आई होप आप अब क्लासिफिकेशन समझ गए होंगे कि किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को किस किस कैटेगरी में डाला गया है। हाँ, इनकी जो डिटेल स्ट्रक्चर है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, प्लांटे, एनिमेलिया और फंजाई के बारे में, ये सारे किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके वेल डिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर और उनके पूरे बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप के हैं, क्या कॉम्पोजिशन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। फिलहाल मुझे सिर्फ किंगडम क्लासिफिकेशन समझाना था, वो मैंने समझा दिया। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे टाइप के ऑर्गेनिज्म किस किस क्राइटेरिया में, किस किस कैटेगरी और किस किस किंगडम में डाला गया है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। और थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।